बता रहे ना। मेरा नाम गोविंद यादव है और हम सिंजेंटा फाउंडेशन इंडिया की तरफ से हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में हम काम करते हैं। और आज जैसे इस जनवरी से हमने बताया वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट जो होता है अधिकतर ये सब्जी और धान की फसल के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसमें नाइट्रोजन 1 से लेकर 2 दशमलव के पास में होता है, फास्फोरस भी 2% होता है, आपका पोटास होता है 0.5 यानी 0.5% होता है। इसमें 14:1 हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मिट्टी का कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो। तो ये बहुत महत्व रखता है खेती के लिए, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा अगर कहीं आप बीमार होते हैं तो आपका जब ब्लड टेस्ट होता है तो पता चलता है कि आपके पास में ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, आपको पता चला कि टाइफाइड है, मलेरिया है, क्योंकि आपका शरीर तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि हल्का फुल्का बुखार आ रहा है, लेकिन मिट्टी तो नहीं बताती है ना कि हमको बुखार आ रहा है कि ये समस्या। तो जो कृषि वो अपनी कमी नहीं बताती। हाँ, अपनी कमी नहीं बताती। वो किसान को क्या है कि वो जो फसल उसमें लगाते हैं उसके। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम गोविंद यादव है। मैं एग्री एंटरप्रेन्योर ग्रोथ फाउंडेशन और सिंजेंटा फाउंडेशन का एएम के रूप में काम करता हूँ मिर्जापुर जिले में। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ पे हम लोग वर्मी कंपोस्ट के बारे में किसानों को जानकारी दिए, कैसे वर्मी कंपोस्ट के बारे किया जाता है और इसका क्या क्या लाभ होता है, ये सारी चीज़ों को हमने किसान को आज जानकारी दिया। तो जो किसान इकट्ठा हुए थे तो किस तरीके के प्रश्न पूछे, क्या समस्याएं उनके सामने आ रही थी? किसान का जो समस्या था ज़्यादातर सब्जी के फसल के ऊपर ही था, जैसे गोभी हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया। तो उन चीज़ों पे किसान ने पूछा और उसके बारे में हमने उनको जानकारी दिया। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम जन्मेजय निषाद है। मैं यहाँ पे सिंजेंटा फाउंडेशन इंडिया में एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योर ग्रोथ फाउंडेशन संस्था है, उसमें हम लोग एएम के पोस्ट पे काम करते हैं। आज यहाँ पे किसानों को बैठक था, क्या था? किसानों को बैठक को लेकर हम लोग एक बर्मी कंपोस्ट का प्रदर्शन के लिए हम लोग बर्मी बैग लगवाए हैं। वहाँ पे बर्मी बैग के बारे में बताया गया है कि बर्मी बैग का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और बर्मी बैग में गोबर की खाद कैसे तैयार किया जाता है और बर्मी बैग में गोबर की खाद कैसे तैयार होती है और उसमें क्या क्या तैयार होता है और उसके क्या लाभ है और हानि है। हमने किसानों को सारी चीज़ें बताया है। तो क्या बर्मी बैग किसानों को प्रोवाइड भी किया नहीं, गया? बर्मी बैग हम लोग अपने तरफ से ही लाए थे। अब उनको हम लोग केचुआ भी ला के देंगे, उसमें गोबर डलवाएंगे, उसके बाद गोबर को ठंडा किया जाएगा। गोबर ठंडा करने के बाद उसमें केचुआ डालेंगे कि 40 से 45 दिन बाद बर्मी खाद तैयार बर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो उसमें से बर्मी वाश भी निकलता है जो पौधों को स्वस्थ रखता है, उसका इस्तेमाल बर्मी वाश का सब्जी के पौधों को लेके सभी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके बाद मिट्टी परीक्षण के बारे में भी बताया है किसानों को। मिट्टी परीक्षण कैसे किया जाता है और मिट्टी का नमूना कहाँ से लिया जाता है और उसमें 16 पोषक तत्व होते हैं। तो जब जांच होती है तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व की कमी होती है मिट्टी में, सारी चीज़ों की जानकारी किसानों को सफलतापूर्वक हम लोगों ने बताया है।